गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा क्लासेस पटना में। मैं हूं पंकज कुमार और आपके लिए इंडियन पॉलिटी का क्लास लेकर आया हूं। देखते हैं इंडियन पॉलिटी का एक छोटा सा चैप्टर भारतीय संविधान का स्रोत। भारतीय संविधान का स्रोत के बारे में आज देखते हैं। भारतीय संविधान का स्रोत पढ़ना क्यों जरूरी है। सबसे पहले बात जान ले कि भारतीय संविधान का स्रोत पढ़ना क्यों जरूरी है। मतलब संविधान, हमारा संविधान कैसे बना, उसका निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या प्रोसेस हुआ, इसी के बारे में बताया गया है। मतलब हमारे संविधान में कौन सा प्रावधान किस देश से कहाँ से लिया गया है, यह जानना जरूरी है। सबसे बड़का बात कि जो इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन पूछ ही देता है। ये ऐसा टॉपिक है कि आप एसएससी रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी तक हर एग्जाम में एक नंबर का एक क्वेश्चन पूछ ही देगा। देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक, संविधान का स्रोत। आगे भारतीय संविधान के दो प्रकार का स्रोत है, ठीक है। एक आंतरिक स्रोत, एक बाह्य स्रोत। अब देखिए आंतरिक स्रोत बाह्य स्रोत कहने का मतलब क्या हुआ। आंतरिक स्रोत जो हमारे देश के पास पहले से था, जैसे हमारा देश ब्रिटेन के गुलाम था तो हर समय कुछ न कुछ एक्ट पारित होता था। जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 तक जो भी प्रावधान, जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक जो भी प्रावधान पारित हुए हैं, उसमें से जो प्रावधान हमारे देश के संविधान में लिया गया उसी को आंतरिक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। तो हमारा देश ब्रिटेन का गुलाम था और वही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक जो भी प्रावधान पारित हुआ तो हमारे देश के अंदर हुआ, देश के लिए हुआ, इसीलिए इसको आंतरिक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। इसमें सबसे ज्यादा प्रावधान हम लोग को कहां से लिया गया है, भारतीय शासन अधिनियम 1935, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, ठीक है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 की बात करें तो यहां से लगभग 395 अनुच्छेद हमारे देश के प्रावधान में है। उस समय पारित हुआ था, तब था 395 अनुच्छेद से 250 या तो हूबहू या थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हमारे संविधान में ले लिया गया। इसीलिए भारतीय संविधान को भारत शासन अधिनियम का क्या बोलते हैं, कार्बन कॉपी बोलते हैं। मतलब कहने का सेंस है कार्बन कॉपी मतलब सीधे सीधे भारतीय शासन अधिनियम 1935 से उतार दिया गया, मतलब छाप दिया गया। कार्बन कॉपी का मतलब यही होता है, सीधे सीधे छाप दिया गया। किससे, भारतीय शासन अधिनियम 1935। इसीलिए कहा जाता है, एक क्वेश्चन पूछता भी है कि भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का। ये हमारे देश के अंदर की बात है। आगे देखते हैं बाह्य स्रोत। बाह्य स्रोत में देखते हैं बाह्य स्रोत, जो बाह्य मतलब कौन चीज, जो दूसरे देश दूसरे अति से लिया गया है, मतलब जो दूसरे देश के संविधान से, दूसरे देश के संविधान से लिया गया है, उसी को क्या बोलते हैं, बाह्य स्रोत के अंतर्गत, ठीक है। आगे देखते हैं, यहां पे देख लीजिए वही दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक जो भी प्रावधान पारित हुए हैं, इनमें से जिस प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है उसी को आंतरिक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। आंतरिक स्रोत के अंतर्गत भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा है, भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव पड़ा है। देखिए इसीलिए भारतीय संविधान को 1935 के अधिनियम का कार्बन कॉपी कहा जाता है, ठीक है। वही प्रावधान दिया गया है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको। आगे चलते हैं। बाह्य स्रोत में विश्व के अलग अलग देशों से जो भी प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किया गया है उसी को बाह्य स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। वही अभी समझाया आपको
कि जो दूसरे देश से लिया गया है, दूसरे देश के प्रावधान से लिया गया है, उसी को बाह्य स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। देखते हैं बाह्य स्रोत के अंतर्गत क्या क्या लिया गया। जैसे देखिए अमेरिका के प्रावधान से क्या क्या लिया गया, अमेरिका के प्रावधान से क्या क्या लिया गया है उसको देखते हैं। जैसे मौलिक अधिकार, पहला मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 के अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया, अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया। ठीक है, मौलिक अधिकार ये जो प्रावधान है कहां से लिया गया है, अमेरिका से। मौलिक अधिकार, संविधान सर्वोच्च होगा, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। संविधान सर्वोच्च होगा, हमारे देश में सबसे ऊपर कौन है, संविधान। हमारे देश में सबसे ऊपर है संविधान। इस संविधान को सबसे ऊपर सर्वोच्च होने का तात्पर्य क्या है, इसको शक्ति कहां से मिलता है, इसको शक्ति मिलता है भारत की जनता से, भारत की जनता से, भारत की जनता से। ठीक है, फिर तीसरा देखते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका, मतलब न्यायपालिका स्वतंत्र है, हमारे देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है, उस पर विधायिका और कार्यपालिका का कोई दबाव नहीं रहता। ठीक है, न्यायिक पूर्वालोकन चौथा, न्यायिक पूर्वालोकन मतलब जो विधायिका कानून बनाती है वह कानून अगर संविधान के अनुरूप नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट इसको निरस्त कर सकता है, वही है न्यायिक पूर्वालोकन। पांचवा हो गया दबाव समूह, दबाव समूह का मतलब जो भी प्रावधान अगर भारतीय संविधान में पारित होता है और संसद पारित करती है और किसी के अनुरूप नहीं होता है तो वह आदमी वह क्या बोलते हैं अपने हित के लिए सरकार पर दबाव बनाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। जैसे अभी अभी हाल ही में जो कृषि बिल पारित हुआ था, ठीक है, कृषि बिल पारित हुआ तो वह क्या बोलते हैं किसान के अनुरूप नहीं था, किसान लोग के अनुरूप नहीं था, तो किसान लोग जो दबाव बनाकर उस अधिनियम को, उस विधेयक को निरस्त करवाया, वही अपने हित के लिए, उसी को दबाव समूह कहते हैं। निर्वाचित राष्ट्रपति, छठा हो गया निर्वाचित राष्ट्रपति। निर्वाचित राष्ट्रपति कहने का मतलब कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति होगा उसका निर्वाचित किया जाएगा, निर्वाचन किया जाएगा, वही है निर्वाचित राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पर महाभियोग, मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को कैसे कैसे हटाया जाएगा, तो महाभियोग की प्रक्रिया की तरह हटाया जाता है। इसका प्रावधान दिया गया है आर्टिकल आपको कितना में 61 में, वो भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद जो है कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। ठीक है, हमारे संविधान में जैसे एक राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, जैसे उपराष्ट्रपति को जान जाए, उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसका प्रावधान ये सब कहाँ से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका से। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। जनहित बाद न्यायिक सक्रियता, जनहित बाद न्यायिक सक्रियता भी लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार लिया गया है अमेरिका से। यहाँ पे समझिएगा प्रस्तावना के विचार के बारे में, प्रस्तावना का विचार लिया गया है अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा सा, इसलिए इसको बारीकी से देखेंगे कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका, और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है, अमेरिका। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि, मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे कैसे हटाया जाए, उसका क्या प्रोसेस है, वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। जब उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय पढ़ेंगे तो उसका प्रोसेस भी अच्छे से डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, एक बार इसको देख कर याद कर लेते हैं फिर से। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार, संविधान सर्वोच्च होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पूर्णावलोकन, दबाव समूह, निर्वाचित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक समीक्षा, जनहितवाद न्यायिक सक्रियता, प्रस्तावना का विचार, वित्तीय आपात, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि। ठीक है, आगे देखते हैं आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है देखते हैं दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अब देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, भाग 4, भाग 4, आर्टिकल कहां से कहां तक, अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है,
देखिए आयरलैंड के संविधान में राज के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया, लेकिन आयरलैंड के संविधान में राज के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? स्पेन के संविधान से। ठीक है, अगर यहां से एक क्वेश्चन पूछे कूट में, देखिएगा क्वेश्चन लिखते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन एक तो लिखते हैं, उसको अच्छा से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा उस पर कि आयरलैंड राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान कहां से लिया गया? का प्रावधान कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? लिया गया है। इसको कूट में अगर कूट में पूछ दे, कूट में करके ऐसे सिंपल पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया, तो तब तो मान लीजिएगा आयरलैंड। ठीक है, कूट में करके पूछे ऑप्शन नंबर 1 भाई आयरलैंड प्लस यूएसए। ठीक है, दूसरा आयरलैंड प्लस ब्रिटेन। तीसरा आयरलैंड प्लस स्पेन। आयरलैंड प्लस स्पेन, आयरलैंड प्लस स्पेन। ठीक है, चौथा आयरलैंड प्लस मान लीजिए ना ऑस्ट्रेलिया। यहाँ ध्यान रखिएगा, चूंकि हमारे देश में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया और आयरलैंड में स्पेन से लिया गया, इसीलिए कूट में आंसर होगा आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड और स्पेन में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि राज्यसभा में जो राष्ट्रपति के द्वारा कला, विज्ञान तथा समाज सेवा के क्षेत्र में 12 सदस्यों का मनोनयन संबंधी प्रावधान, ये कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। और राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रणाली, ये राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे कैसे होगा, इसका क्या प्रावधान है, ये सब कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कला, विज्ञान तथा समाज सेवा के क्षेत्र में 12 सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रणाली। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अफ्रीका के संविधान, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया? संविधान संशोधन कितना में है? आर्टिकल 368 में। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या क्या कैसे कैसे प्रावधान है, ये सब जो प्रावधान है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी प्रणाली, यहाँ पे गौर कीजिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रणाली दक्षिण अफ्रीका। ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रणाली दक्षिण अफ्रीका और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन वो कहां से लिया गया है? आयरलैंड। ये दोनों को अंतर बारीकी से ध्यान करके रखिएगा कि गड़बड़ा नहीं। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी प्रावधान। आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया? प्रस्तावना की भाषा। देखिए दोस्तों, अभी आपको बता रहे थे हम कि प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया। अब इसको थोड़ा सा ट्रिकली याद करने के लिए छोटा सा वो ट्रिक बताते हैं कि याद रहेगा कि प्रस्तावना का, भाई देखिए विचार किससे करेगा आदमी? जो बढ़िया आदमी होगा, जो शक्तिशाली आदमी होगा, है कि नहीं? जो बहुत शक्तिशाली आदमी उसी से विचार करता, नहीं तो कमजोर कहते सही भाषा उसा बोल देता है आदमी, कुछ बोल देगा। तो सबसे शक्तिशाली कौन है? अमेरिका है। तो संविधान प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया।
ऑस्ट्रेलिया छोटा देश है, तो भाषा हम बोल सकते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया क्या बोलते हैं उसको, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। तो छोटा छोटा ट्रिक्स के माध्यम से भी हम लोग इसको याद रख सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कितना में है, आर्टिकल 108। अब देखिए संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कैसे कैसे है इस संविधान में, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर लोकसभा कोई विधेयक लाया, वो पारित कर दिया, राज्यसभा पारित नहीं कर पाया, या राज्यसभा लाया लोकसभा पारित नहीं कर पाया, तो इस प्रावधान को राष्ट्रपति के अधिकार है कि वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, और राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, लेकिन उसका अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। आगे देखते हैं, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता। क्या, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये भी कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया। और समवर्ती सूची संबंधी प्रावधान, समवर्ती सूची संबंधी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया। देखिए हमारे संविधान में अनुसूची 12 गो अनुसूची है, मूल संविधान में 8 गो अनुसूची था, ठीक है। और संविधान संशोधन होते होते जब अनुसूची पढ़ाएंगे तो उसको डिटेल्स चर्चा करेंगे। संविधान संशोधन हुआ उसमें तब फिर 12 गो हो गया। 12 में 7वीं अनुसूची में सूची का प्रावधान दिया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तो उस सूची के प्रावधान में उस जो समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची प्रावधान ये कहां से लिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935। इसको थोड़ा सा क्लियर करके याद रखिएगा। अगर पूछे कि समवर्ती सूची कहां से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कहां से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935, स्पष्ट रूप से। केवल समवर्ती सूची तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा, संयुक्त अधिवेशन, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची संबंधी प्रावधान और संघ सूची, और क्या बोलते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची संबंधी प्रावधान भारत शासन अधिनियम से, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है, मौलिक कर्तव्य जो है, कहां से क्या बोलते हैं इसको, फ्रांस, रूस, 5वां नंबर है रूस। रूस से लिया गया है क्या, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो अनुच्छेद कितना में है, जो अनुच्छेद है वो 51 क के भाग 4 के क में, ठीक है। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है, रूस से। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था दोस्तों, इसको बाद में लाया गया, ठीक है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। देखिए प्रस्तावना में न्यायिक संबंधी प्रावधान जो है, न्यायिक संबंधी प्रावधान जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, प्रस्तावना में न्यायिक संबंधी प्रावधान कहां से लिया गया है, रूस से। रूस से मात्र 2 गो, कौन कौन, मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में न्यायिक संबंधी प्रावधान। कौन कौन न्याय, क्या बोलते हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। याद हो गया ये। चलिए आगे चलते हैं, 6ठा नंबर देखते हैं, फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया है, गणतात्मक शासन प्रणाली। और प्रस्तावना में क्या, जापान। जापान से क्या लिया गया है, यहां से देख रहे थे हम लोग, जापान, जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। आगे देखते हैं, कनाडा। कनाडा से संघात्मक शासन प्रणाली। जैसे संघात्मक शासन प्रणाली कहने का मतलब कि भारत क्या है, संघ है, मतलब क्या संघात्मक में संघ है। जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, ये सब जितना भी राज्य को मिलाकर एक देश बनाया गया है उस संघ के रूप में, ठीक है। वही जो संघात्मक शासन प्रणाली है वो कहां से लिया गया है, कनाडा। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगा, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। देखिए सूची
में जो है ना राज सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची संबंधी प्रावधान है, और एक अवशिष्ट सूची संबंधी प्रावधान है। तो हम जाने कि समवर्ती सूची जो हो गया कि कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया, और संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची भारत शासन अधिनियम 1935। और जो अवशिष्ट शक्तियां बच गया, वो अवशिष्ट शक्तियां कहां से लिया गया, कनाडा। देखिए बच्चों, इसको ध्यान से रखिएगा। फिर संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, मतलब संघ और राज्य के बीच में क्या क्या शक्ति है, उसका विभाजन कैसे कैसे होगा, ये सब प्रावधान कहां से लिया गया है, कनाडा से। ठीक है। और राज्यपाल की नियुक्ति, जैसे राज्यपाल की नियुक्ति का क्या प्रावधान है, ठीक है, उस प्रावधान कनाडा से लिया गया। और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी कहां से लिया गया, कनाडा से। ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, याद करने वाला चीज है, थोड़ा सा याद कीजिएगा। कनाडा से क्या क्या लिया गया है, संघात्मक शासन प्रणाली, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। ठीक है, कनाडा से लिया गया। आगे देखते हैं जर्मनी। जर्मनी आ गया, आगे देखते हैं जर्मनी। जर्मनी से देखिए, आपातकाल के समय मौलिक अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव, आपातकाल के समय मौलिक अधिकार पर पड़ने वाले प्रावधान कहां से लिया, जर्मनी। जैसे आपातकाल कौन है, आपातकाल देखिएगा, एगो होता है कि राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। आपात तो राष्ट्रीय आपात होता है, मतलब राष्ट्रपति शासन वित्तीय आपात में तो मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता, लेकिन राष्ट्रीय आपात जब लगता है तो मौलिक अधिकार का अति होता है, वो निलंबन, क्या बोलते हैं, निलंबन किया जाता है मौलिक अधिकार को। वही प्रावधान कहां से लिया गया, जर्मनी से, जर्मनी से लिया गया। लेकिन मूल तौर पर अगर पूछा जाए ना कि मूल तौर पर भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान कहां से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935। ध्यान रखिएगा कि आपातकाल के समय मौलिक अधिकार पर पड़ने वाले प्रावधान आपका जर्मनी से, आपातकाल के समय मौलिक अधिकार पर पड़ने वाले प्रावधान जर्मनी से। लेकिन मूल तौर पर आपातकाल जो है, आपातकालीन संबंधी प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है। देखिए, एक जर्मनी का संविधान को बाइबल संविधान कहते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जैसे मेरा नाम है पंकज, आपका भी कुछ नाम होगा, उसी भारतीय संविधान का नाम है भारत का संविधान। उसी तरह जर्मनी के संविधान का नाम है, क्या बोलते हैं उसको, बाइबल का संविधान। जर्मनी के संविधान का नाम है बाइबल का संविधान। ठीक है। आगे देखते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन से देखते हैं क्या क्या लिया गया है। देखिए, सबसे पहला ब्रिटेन के बारे में जान लीजिए कि हमारा जो देश था ब्रिटेन का गुलाम था, इसलिए बहुत सारा प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया, बहुत सारा। ठीक ना। देखिए, जितना संसदीय प्रणाली सब है ना, सब ब्रिटेन से लिया गया। याद रखने के लिए आप ध्यान रख सकते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में जो जो प्रावधान लिया गया है, जैसे संसदीय शासन प्रणाली, मंत्रिमंडलीय, ये जो हो गया, ये सब कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। एक बार देख लीजिएगा। विधि का शासन कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति की स्थिति, मतलब संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति की स्थिति क्या होगा, ब्रिटेन से। जैसे वास्तविक तौर पर जो भारत का प्रधान कौन होता है, संवैधानिक तौर पर भारत का प्रधान राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक तौर पर भारत का प्रधान क्या होता है, प्रधानमंत्री। तो ये जो वही संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति की स्थिति जो है, वो कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार, मतलब संसद को क्या क्या अधिकार मिलेगा, संसद को क्या क्या अधिकार मिलेगा, ये सब कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। फिर मंत्रिमंडलीय प्रणाली होगा भारत में, ये भी लिया गया है ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली, ये भी ब्रिटेन से। परमाधिकार लेख भी कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। देखिए, एकल नागरिकता के बारे में समझते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि अमेरिका में डबल नागरिकता लेना पड़ता है, एक तो राज्य का लेना पड़ता है, वो देश का। लेकिन हमारे देश में आप कभी सुने हैं कि हम बिहार राज्य के हैं तो हमारे बिहार राज्य की नागरिकता मिला हुआ नहीं ना, हम लोग सिर्फ लेते हैं भारत की नागरिकता। मतलब हम लोग एकल नागरिकता लेते हैं सिर्फ भारत का, वही एकल नागरिकता संबंधी प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया। और द्विसदनीय प्रणाली जो होता है, जैसे लोकसभा होगा, राज्यसभा हुआ, ये जो है ये कहां से लिया गया है, द्विसदनीय प्रणाली ब्रिटेन से। ब्रिटेन के बारे में एक बार फिर से देख लीजिए। विधि का शासन ब्रिटेन से, संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन से, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ब्रिटेन से, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से, प्राधिकार लेख ब्रिटेन से, एकल नागरिकता ब्रिटेन, द्विसदनीय प्रणाली ब्रिटेन से। ठीक है दोस्तों,
आगे देखते हैं। आगे आज सब्जेक्टिव करा दिए हैं और नेक्स्ट क्लास में इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट के माध्यम से बताएं ताकि उसका तुरंत समाधान किया जाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।